नमस्कार दोस्तों। तो अपन परसेंटेज का जो टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर आगे कुछ क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, ये अपन को बताना है। तो यहाँ पे कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले किए थे, तो ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा है अपन ने, कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी प्रतिशत अधिक। यहाँ पे प्रतिशत अधिक निकालना है अपन को, प्रतिशत अधिक। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100, ये अपन को करना है। यहाँ पे कितना परसेंट कम है, 25 बटे में 100 माइनस 25 गुणा ये 100 है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 25 बटे 75 गुणा 100। 25 का 75 में भाग गया 3 बार, 100 बटा 3 कितना हो जाएगा, 33.1/3%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 33.1/3% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। इस बार क्या करना है अपन को, प्रतिशत अधिक देखना है ना। तो प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक कितना है, 60%। तो अपन को बताना है इसे कितना परसेंट कम होगा। तो प्रतिशत कमी क्या निकालते हैं अपन, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है, 60 की हो रही है, गुणा 100%। 60 बटे 100 प्लस 60 गुणा 100%, ये कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 160 गुणा 100, 0 से 0। यहाँ पे कितना होगा, इसमें 4 का भाग जा रहा है 4 बार और इसमें जाएगा 25 बार। ये कितना आ रहा है, तो 25 गुणा 6 कितना होता है, 150 बटे 4। इसको अपन 75 बटे 2 भी लिख सकते हैं, या इसको मैं 37.5% भी लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 37.5%। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। देखो तो एक साइड में राम का लिख लेता है अपन और एक साइड में हो जाएगा श्याम का। ये क्या कह रहा है, राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है। श्याम के पास अगर 100 रुपए है तो राम के इसके पास 60% में 60 रुपए है। तो अपन को क्या बताना है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो श्याम का कितना है, 100 तो आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा राम का पूछा है उसका आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा अपन के पास यहाँ पे 0 से 0, इसको 3 और इसको लिख दे सकता हूँ मैं 5। ये कितना आ जाएगा, 500 बटे 3। इसमें अपन भाग देंगे, 500 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 166 से 2/3% आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 166 से 2/3%। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि y का 90% अक्ष हो तो अक्ष का कितना परसेंट y है। तो यहाँ पे y का 90% किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है। तो अपन को क्या बताना है, अक्ष का कितना प्रतिशत y होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा अपन को देखना है। इस टाइप की कंडीशन में एक फॉर्मूला है जो प्रतिशत निकालना, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। 100 गुणा 100 बटे जो ये, इसको कुछ भी अपन वैल्यू दे सकते हैं, x 90% है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 100 गुणा 100 बटे 90। ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 1000 बटे 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 111.1%। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 111.1%।
यानी ये क्या कह रहा था, y का 90% है वो x हो, तो x का कितना परसेंट, x का कितना प्रतिशत y होगा, 111.1%। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं नेक्स्ट। किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे पास कितने हो रहे हैं, पास हो रहे हैं 93%, फेल कितने हो रहे हैं 7%, क्योंकि टोटल 100% होता है तो 100 में से 93 जाएगा तो कितना बचेगा 7%। ये क्या कह रहा है, 259 छात्र है वो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी 7% की वैल्यू किसके बराबर है, 259 के बराबर है। 1% किसके बराबर आ जाएगा, 259/7। देखो 7 का 7 चौक 28, 4 बार नहीं आएगा इसमें, 3 ही आएगा, ये 7 21, 4 और 9 7 49, ये कितना आ जाएगा 37। यानी 1% की वैल्यू आ रही है 37, तो अपन को क्या निकालना है 100%, तो ये कितने आ जाएगी 37 हो जाएगा इसका आंसर। छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या क्या होगी, 15% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उसके अंदर क्या करेंगे अपन, जैसे 100 वृद्धि होगी तो 100 से जोड़ेंगे और घटेगा वो 100 से कम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बिल्कुल सिंपल से हट रही गई इसका, 20 बढ़ा तो 120, 15% कम हुआ 100 में से 15 जाएगा 85, बटे में कर दो 100, तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0। 5 का गया इसमें 2 बार, 5 का गया इसमें 17 बार, 2 का गया 12 में 6 बार, 17 से कितना होता है 102। 102% का मतलब क्या हुआ, 100 से ज्यादा है, मतलब 2% की क्या हो गई यहाँ पे वृद्धि हो गई, 2% की वृद्धि होगी यहाँ पे। 100 से कम होता तो वहां पे क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट की दर में 10% की कमी, वापस वही क्वेश्चन है, होने पे दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि होगी, तो बताओ सिनेमा की आय पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आय पर प्रभाव, प्रतिशत प्रभाव देखते हैं। देखो पहली बार क्या हो रहा है 10% कम हो रहा है, 100 में से 10 जाएगा 90, दूसरी बार 20% बढ़ रहा है 120 बटे में 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 12 इंटू 9 कितना होता है 108। इसका मतलब क्या हुआ 8% की वृद्धि हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ 8% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन, चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी, तो बताओ उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 30% की कमी हुई ना, मतलब 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70, 40 की वृद्धि होगी तो 140 बटे में कर दो 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 14 इंटू 7 कितना होता है 98। इसका मतलब क्या हुआ 2% की होगी कमी, 2% की कमी, तो ये प्रतिशत प्रभाव निकाला अपन ने यहाँ पे। 100 से कम आएगा तो कमी होगी, 100 से ज्यादा आएगा तो वहां पे हो जाएगी वृद्धि। अगला क्वेश्चन, चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई, उसके बाद में 20% की वृद्धि होगी, तो पहले क्या हुआ 20 की कमी कर दी ना, इसका मतलब 100 माइनस 20 हो जाएगा 80, फिर 20 बढ़ा तो 100 प्लस 20 120 बटे में 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 12 अंटा 96, 96% आया। इसका मतलब 4% की क्या होगी कमी हो गई या हानि होगी, यहाँ कमी दे सकता है या हानि, दोनों की कंडीशन लागू हो जाएगी, तो 4% की हानि हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या में क्रम से 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी और यहाँ पर भी 20% की कमी हो, तो 4 वर्षों के बाद में जो परिवर्तन है उसका प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो पहली बार पे क्या हो रहा 20% बढ़ा तो 120, ये प्रतिशत प्रभाव है अपन यहाँ पे निकाल लें। दूसरी बार में 20% की वृद्धि तो 120, तीसरी बार में 20 की कमी तो 80, चौथी बार में 20 की कमी तो भी 80,
अब देखो ऊपर कितनी बार आ गया, जब 2 बार आ रहा है तो नीचे 100 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर 4 बार आ गया ना वैल्यू, तो अपन को नीचे 3 बार 100 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 1 0 इससे कट गया और ये 0 इससे कट गया, नीचे 100 बच रहा है और ऊपर 3 वैल्यू बच रही है। यहाँ पे थोड़ा अपन इसको और सॉल्व कर देते हैं। देखो 4 का भाग इसमें देवे तो 25 चौक 100, 4 दूना 8 की कितना हो रहा है, 12 × 12 144 और 8 दूना 2 16 बटे में कितना आ रहा है 25। देखो 16 चौक 64, 16 चौक 64, 64 और 6 70, 16 16 और 7 23 बटे में 25। इसमें भाग देंगे तब 25 25 × 9 होता है 225, फिर बचा है 5 और 4, 25 दूना 50, फिर यहाँ पे 4 और 0 तो 1, फिर बच रहा है 15 0 6। ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 7%, मतलब 92.16 आ रहा है, मतलब -7.84 हो गया, यानी 100 से कितना कम है, 7.84% कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रहा है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य अपन मान लेते हैं एक बार के लिए x। इसमें से क्या हो रहा है, हर बार 5 कम हो रहा है, मतलब 95/100 एक बार का हो गया, ये 3 बार का, यहाँ पे 3 साल है तो अपन को 95/100, 95/100 3 बार लिखेंगे। ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 4,11,540 के बराबर। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको, 19/20 किससे काटा है 5 से, 19/20, 19/20। तो ऊपर तो 3 बार 19 है और नीचे 3 बार क्या है 20 है। तो यहाँ पे अपन इसको एक बार के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 19 का अपन भाग देंगे, अलग अलग दे लेते हैं छोटे छोटे। तो 4,11,540, देखो 19 दूना 38, 3 और 1, 19 से कम 19, 31 है तो कितना बचेगा 12, 125। तो 125 है तो 19 5 95, 19 6 114, 11 बच रहा है, फिर वापिस 19 6 114, फिर ये 0। इसमें और 19 का भाग देवे तो इस 19 का देव तो कितना आएगा, 19 से कम 19, फिर 2 और 6, 19 से कम 19, फिर कितना आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं अपन, 21 660 में किसका भाग देना है 19 का, 19 से कम 19, 2 और 6 बज रहा है ना, 19 से कम 19, फिर बचा यहाँ पे 7 और 6, 19 चौक 76, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब कितना आया 1140 आ रहा है, और 19 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60। अब कुल मिला के x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 20 3 बार है नीचे और 60 वो गुना हो जाएगी, यानी 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 60, 2 2 2 4 4 2 8 8 जगह 48, ये आ रहा है 48। तो ये और 4 0 पीछे 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4,80,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा के उत्तीर्ण कुल अंकों के 2/5 तथा सविता कुल अंकों का 1/4 ही प्राप्त करे, तो यदि पूर्णांक तथा प्राप्तांकों में अंतर कितने का है 750 का है। पूर्णांक तथा प्राप्तांक में अंतर कितने का है 750 का है। तो अपन को बताना है कुल पूर्णांक क्या हो। अपन के लिए कुल पूर्णांक मान लेते हैं अपन एक बार के लिए x। कुल पूर्णांक क्या माना मैंने एक बार के लिए x मान लिया। सविता ने कितने प्राप्त किए, सविता ने प्राप्त किए, सविता प्राप्त कर रही है देखो 1/4, इसका मतलब x/4 अंक है उसने प्राप्त किए। अब दोनों का डिफरेंस पूर्णांक और प्राप्तांक का डिफरेंस यानी x - x/4, ये किसके बराबर है 750 के बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपन को निकालनी है, 4 इसका लघुत्तम,
तो आ जाएगा 4x माइनस एक्स बराबर 750। ये आ रहा है 3x बटे 4, ये वैल्यू आ रही है 750। 3 का भाग कितनी बार जाएगा 200, 25 75 होता है। x कितना जाएगा 250 गुणा 4, 25 और 100, 1000 है। कुल पूर्णांक कितनी है यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार चालक को अपनी गति कितने % बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय करने में 20% वो समय बचा सके। वापस वो प्रतिशत बढ़ दी है, यानी प्रतिशत गति बढ़ाने के लिए, प्रतिशत गति बढ़ाने के लिए 20% कम कर रहा है, तो 20/100 माइनस 20 गुना 100%, तो 20/100 में से 20 जाएगा 80 गुना 100%। ये कितना आ जाएगा, ये 0 से 0, 4, 100 में 4 का भाग कितना आ जाएगा 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा 25%। आंसर कितना आ जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ऊपर कितना आ जाएगा, पानी का प्रतिशत पूछा है ना, तो पानी तो कितना हो जाएगा इसमें 150, कुल कितना हो जाएगा, ये क्या निकाल रहे अपन, पानी का प्रतिशत निकाल रहे हैं। 200 और 150 कितना होता है 350 गुणा 100%, ये 0 से ये 0, 5 का भाग इसमें 3 बार, 5 ये 5 से 3 बार और 5 का इसमें 7 बार, ये कितना आ रहा है 300/7। देखो ये आ जाएगा 7 चौक 28, फिर 2 0 यानी 7 दूना 14, बचेगा कितना 6/7%। तो 42 से ही 6/7% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी जनसंख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो कोई संख्या है उसका 75% है, उसमें 75 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त हो सकती है, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। संख्या मान लेते हैं अपन x, माना की संख्या क्या है, माना संख्या है x, x है, x का 75% कितना होता है 75 x/100, उसमें जोड़ना है अपन को 75। ये करने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब 75 ये x प्राप्त हो रहा है। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो 75 x/100, इसमें माइनस x कर दे, बराबर कितना आ जाएगा ये -75। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू इसकी, तो इसका लघुत्तम आए तो 75x माइनस 100x बराबर -75। ये आ रहा है -25x/100 बराबर -75। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, 25 का इसमें 4 बार, तो x कितना आ जाएगा 75 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 300। ये क्वेश्चन अपन ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 300 का 75% कितना होता है 75/100, 300 का 75% हो जाता है 225, उसमें से 75 जोड़े तो वापिस 300 वैल्यू बैठ रही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर 25% घटाया जाता है, तब मूल संख्या से 22 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखो x है मान लो मूल संख्या, इसको 15% अपन बढ़ाए तो कितना आ जाएगा 115/100, वापिस 25% घटाए तो 75/100। ये क्या कह रहा है, मूल संख्या से वो 22 कम प्राप्त हो रही है। इसको अब सॉल्व करना है, कुछ नहीं, 25 3 75, 25 चौक 100, 23 5 1 115, 20 5 100। ऊपर तो कितना आ रहा है x गुणा 23 3 69, बट्टे में कितना आ जाएगा, ये आ रहा है देखो 20 चौक 80 बराबर x माइनस 22। तो अपन इसको क्या करें, 22 को इधर ले आते हैं, यानी 22 के बराबर हो जाएगी x माइनस 69x/80
80, तो इसका 80 लघुत्तम आएगा, तो 80x माइनस गुणनतर x, 80 में से गुणा जाएगा, कितना बचेगा 11x बटे 80। ये किसके बराबर है 22 के। देखो 11 का इसमें जाएगा 2 बार, यानी x बटे 80 की वैल्यू आ रही है 2, x की आ जाएगी 160, तो मूल संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 160। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष बचता है, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। तो पहला तो अपन को क्या करें, माना की संख्या है x, माना वो संख्या क्या है x है। यहाँ पे क्या करना है अपन को, x का 65%, 65x बटे 100, उसमें से 65 घटावे तो कितना बच रहा है 65 शेष। तो इसको बस सॉल्व करते हैं बस। तो यहाँ पे क्या करें अपन, x की वैल्यू है वो अपन को निकालनी है। देखो इसको मैं 65x बटे 100 लिख दूं, और इधर 65 प्लस 65, 65 और 65 कितना होता है 130, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैसे 65 का इसमें भागेगा जाएगा 2 बार, यानी x बटे 100 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण से 30 अंक अधिक है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30 हो तो बताओ प्रीति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो उसने प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, प्राप्त किए 40%, जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक है, 30 अंक अधिक है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 30, ये यहाँ पे उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 30 है। इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10% है, और अंकों में डिफरेंस कितने का है, अंकों में डिफरेंस है यहाँ पे 30 का। आगे अपन को क्या पूछा है, प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। वैसे प्रीति ने कितने प्राप्त किए थे 40%, तो पहले अपन इसका 10% की वैल्यू कितनी है 30 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 बटा 10, 3 हो जाएगी। 40% कितनी हो जाएगी 40 गुणा 3, 40 3 120, इसकी कितनी हो जाएगी 120। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे, उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है, तो बताओ परीक्षा का परिणाम क्या होगा। देखो एक बार के लिए राम ने प्राप्त किए 25%, जो 20 कम है, 20 कम है। यहाँ पे श्याम कितने प्राप्त कर रहा है 35%, ये 18 अंक ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का इसका, 25 और 35 का डिफरेंस परसेंट में तो है 10 का, इन दोनों में गैप कितने का है 10%। यहाँ पे गैप कितने का है, देखो ये 20 कम है 18 ज्यादा है, मतलब ये गैप कितना जाएगा 38 का गैप है ये, क्योंकि ये 20 कम है ये 18 ज्यादा है, तो 38 का गैप है, यानी 10% की वैल्यू किसके बराबर है 38 के बराबर है। तो अपन को बताना है परीक्षा का पूर्णांक, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, दोनों साइड 10 से गुणा करे तो 380, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा 380। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त किए और वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्णांक क्या था। देखो फर्स्ट स्टूडेंट है वो कितना प्राप्त कर रहा है, वो 55 से फेल हो गया। दूसरा बार सेकंड स्टूडेंट है 37% अंक प्राप्त किए इसने, और वो 17 अंकों से पास हो गया। अब देखो इनका गैप कितना है
28 28 सर 9 कितना होता है? 28 सर 9 कितना होता है? 37। यहाँ पे गैप कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस देखो, 55 से फेल है, 17 से पास है, तो डिफरेंस मतलब तीनों दोनों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ रहा है देखो 7 और 5 12, 5 1 6, 6 1 7, तो 9% की वैल्यू किसके बराबर है? 72 के बराबर है। मतलब 1% आ जाएगा 72/9 8। तो अपन को बताना था इसमें उत्तीर्णांक कितना है। 28% अंक प्राप्त किए, उस कंडीशन में 55 अंक कम रह गए उसके, तो अपन क्या करते हैं, इसको 28% निकाल के उसमें 20 जोड़ देते हैं। 28% किसके बराबर हो जाएगा? 28 × 8 की ये कितना आ रहा है देखो, 8 × 64 6, 8 2 16, 16 से 22। इसमें क्या करते हैं अपन 55 जोड़ देते हैं, ये कितना आएगा? 5 4 9, 5 और 2 7, और ये कितना आ रहा है 2, 279। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 279 है। तो ये प्रतिशत के अंदर अपन ने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो खास तौर से अभी राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड की वैकेंसी है, पटवार है, ग्राम सेवक है, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल है, रिट है, सारे एग्जाम के अंदर जो प्रतिशत का टॉपिक है, लाभ हानि का है, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है, औसत है, ये कॉमन टॉपिक है जो सारे एग्जाम के अंदर अर्थमेटिक के अंदर आने वाले हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इसकी PDF को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर दिया ताकि प्रैक्टिस के लिए 9672670841 ये नंबर है। इसके आप ये जितने भी क्वेश्चन किए इसकी PDF पाने के लिए इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किए ताकि मैं इसके जो PDF है वो भेज सकूँ। तो इस टाइप से और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।